Welcome to dear student, myself Salma Khan, Assistant Professor, SBP Government College, Dungarpur. Today I take BSc third year class, paper second, Organic Chemistry. जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किया था। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पिरोल से रिलेटेड स्टडी करेंगे। पिरोल जैसा कि हम जानते हैं 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसका IUPAC नेम जो है वो है एटासाइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है पिरोल का वो है C4H5N। तो इस तरीके से पिरोल जो है वो एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें रिंग के जो 4 एटम है वो तो कार्बन है और 1 हेटेरो एटम यहाँ पर N नाइट्रोजन के रूप में प्रेजेंट है। तो पिरोल जितने भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनमें सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि पिरोल जो है वो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट में भी हमें मिलता है, जैसे कि प्लांट में क्लोरोफिल में, ब्लड में हेमिन के रूप में, एल्कलाइट एंड विटामिन B12, इन सभी में पिरोल पाया जाता है। पिरोल का जो सप्रेशन है वह पिरोल कोलतार एंड बोन ऑयल से भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से पिरोल जो है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि रिंग स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पर पिरोल के कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। हम जानते हैं कि पिरोल में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वह पिरोल की रिंग में डिलोकलाइज्ड होता है और पाई बॉन्ड के साथ, जिससे बहुत सारे रेजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। और यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो जैसे ही डिलोकलाइज्ड होता है तो पिरोल की 2,5 पोजीशन पर नेगेटिव डेंसिटी क्रिएट होती है और इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से होता है। तो इस तरीके से पिरोल जो है उसमें N के जो ये लोन पेयर है वो माइग्रेट होते हैं, रेजोनेंस क्रिएट होता है और इसी वजह से पिरोल जो है एरोमेटिक कैरेक्टर रखने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से पिरोल जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। अब हम यहाँ पर पिरोल जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पिरोल जो है वह एक कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिरोल की अगर हम इन जनरली बात करें, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एल्कोहल एंड ईथर में यह काफी सॉल्युबिलिटी शो करता है। इसके अलावा अगर हम देखें पिरोल जो है उसके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में, तो यह 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो बेंजीन की तरह ही एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी शो करता है। जो पिरोल है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वह 31 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो इस तरीके से पिरोल जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पिरोल जो है उसके अगर हम कुछ सिंथेसिस मेथड्स के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो सब्स्टिट्यूटेड पिरोल है उसके फॉर्मेशन के यहाँ पर 3 मेथड्स दिए गए हैं, दैट इज द नॉट सिंथेसिस, पॉल-नॉट सिंथेसिस एंड हैंड सिंथेसिस। तो यहाँ 1 बाय 1 हम सिंथेसिस मेथड्स का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इसका जो सिंथेसिस मेथड है दैट इज द पॉल-नॉट सिंथेसिस। तो जब भी हम 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन 1 डिग्री एमीन या अमोनिया से कराते हैं तो हमें बाई सब्स्टिट्यूटेड पिरोल मिलता है, जिसकी केमिकली रिएक्शन यहाँ दिखाई गई है। इसका जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द नॉट सिंथेसिस। यह भी सब्स्टिट्यूटेड पिरोल फॉर्मेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें अल्फा एमिनो कीटोन या फिर अल्फा एमिनो बीटा कीटोन एस्टर का कंडेंसेशन कीटोनी एस्टर जैसे एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ कराने पर भी पिरोल डेरिवेटिव हम बना सकते हैं। इसे
इससे रिलेटेड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे शो की गई है, जिसको और भी डीप में डिस्क्राइब यहाँ पर किया गया है। वन बाय वन प्रोसेस से हम यहाँ पर फाइनली सब्स्टिट्यूटेड पिरोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा सा थर्ड रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं सब्स्टिट्यूटेड पिरोल फॉर्मेशन का, दैट इज द हैंड सिंथेसिस। हैंड सिंथेसिस में हम एक अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, जिसकी बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन अमोनिया या फिर 1 डिग्री एमीन से कराते हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड पिरोल मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पिरोल के सिंथेसिस के कुछ मेथड्स देखे। इसके अलावा भी पिरोल के सिंथेसिस के और भी मेथड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम पिरोल के जनरल कैरेक्टर के बारे में अगर हम देखें, तो पिरोल का कुछ डिस्कशन कैरेक्टर का तो मैं कर चुकी हूँ, और भी अगर हम देखें तो पिरोल, जैसा कि मैंने बता दिया है, एक कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम एयर में से खुला छोड़े तो यह ब्राउन रंग का हो जाता है। ये वाटर में कम सॉल्युबल है, अल्कोहल ईथर में ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करता है। इसका एक सिंपल सा टेस्ट भी किया जा सकता है, और टेस्ट कुछ इस तरीके का है कि जब पिरोल जो है उसको चिड़ की लकड़ी के साथ HCl में डालकर पिरोल वेपर के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वह रेड रंग का हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पिरोल के जनरल कैरेक्टर शो करे हैं। इसके अलावा जो पिरोल है उसमें इसके अलावा पिरोल में पिरोल के मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड एवं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसे यह अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करता है। इसके अलावा इंफ्रारेड रीजन में भी यह कार्बन हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रैचिंग जो है वो 3000 से यह 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास तथा एरोमेटिक जो उनका सिस्टम है उसके 1590, 1419 एवं 1400 के सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एक कैरेक्टरिस्टिक बैंड शो करता है। तो इस तरीके से एरोमेटिक कैरेक्टर वाले सारे जनरल कैरेक्टर पिरोल के द्वारा शो होते हैं। इसके अलावा अगर हम पिरोल के कुछ और केमिकली प्रॉपर्टी देखें, तो पिरोल जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन पिरोल जो है अगर एसिड के रूप में देखें तो इट इज वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट अगर बेस के रूप में देखें तो इट इज वर्क एज अ वीक बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पिरोल की एसिडिक प्रॉपर्टी का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ एन लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी, पिरोल हैज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी. For a secondary amine, for instance, it can react with the strong base or Grignard reagent or potassium metal in inert solvent and with sodium amide in liquid ammonia to give salt-like compound which can be used to alkylate and acylate the nitrogen atom as shown. यहाँ पर हमने यह बताया है कि जब हम पिरोल की रिएक्शन जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में वर्क करता है, अगर हम हाइड्रोजन से करवाएं या पिरोल की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है ऐसा कंपाउंड मिलता है जो पिरोल की स्ट्रॉन्ग एसिड वाली प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम पिरोल की बेसिसिटी का कंपैरिजन करते हैं, तो पिरोल जो है वह वीक बेस के रूप में वर्क करता है, बिकॉज यहाँ पर जो एन पे लोन पेयर है वह एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉन को अवेलेबल नहीं हो पाते, और इसीलिए यह एक वीक बेस के रूप में वर्क करता है। पिरोल इज अ वीक बेस because of the protonation breaks aromaticity presence of the lone pair participates in conjugation and thus it is not readily available. अगर हमने यहाँ पर अब हम पिरोल से रिलेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पिरोल जो है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एंड ड्यू टू द प्लेनरिटी
जो पिरोल है उसमें जो क्या पी ऑर्बिटल्स हैं उनका हाईली ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण उसकी जो रिंग है उसमें जो कार्बन नाइट्रोजन और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो 120 डिग्री के होते हैं। और इसके अलावा वहां पर जो भी कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिंग के अंदर, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp2 होता है। तो इस तरीके से जो एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में अगर हम देखें तो अभी हमने फिनॉल के कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे, जिसमें हम देखते हैं कि जो पिरोल की अल्फा पोजीशन है वहां पर, और 5th नंबर वाली जो पोजीशन है जिसे भी अल्फा से ही रेफर किया जाता है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है और यहीं पर प्रेफरेबली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाती है। तो पिरोल इज अ वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बन एटम ऑफ द पिरोल रिंग इज हाई बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पिरोल प्रेफरेबली अकर्ड एट द 2nd and 5th पोजीशन। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा है, पिरोल में 2 and 5th पोजीशन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए प्रेफरेबल है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पिरोल जो है उसका IUPAC नेम, उसके जनरल कैरेक्टर एंड पिरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिंथेसिस मेथड और इसके अलावा एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक जनरल स्टडी करिए। और इसके आगे ये पिरोल की स्टडी में अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ओके, नाउ थैंक्स।